हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन का 7th चैप्टर मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट पोएम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, T.S. Eliot was born in डैश एंड died in डैश। T.S. Eliot का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो अब देखिए, जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है तो स्वाभाविक है कि दो ऑप्शंस होंगे। तो देखिए, ए में ऑप्शन है 1888 1965, बी में ऑप्शन है 1889 1964, सी में ऑप्शन है 1639 1742 और डी ऑप्शन है 1640 1740। तो टी.एस. इलियट साहब का जन्म 1888 में हुआ था और मृत्यु 1965 में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 1888 1965। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि टी.एस. इलियट who was a classicist in literature, an Anglo-Catholic in religion and a royalist in politics, got the Nobel Prize for Literature in डैश। ऑप्शन है 1938 1948 1999 2000। अब क्वेश्चन प्लीज समझ लीजिए। टी.एस. इलियट जो लिटरेचर में क्लासिसिस्ट, रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट था, को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। कब? तो टी.एस. इलियट साहब को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1948 को, 1948 ईस्वी को। चलिए, ये तो हो गया कि नोबेल प्राइज जो है इसे कब मिला। तो आपको डेट याद रखना है 1948। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में उभर कर आ सकता है कि हु सेड, कौन कहा, हु सेड ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। यानी कौन कहा कि मैं साहित्य के क्षेत्र में शास्त्रीय प्रणाली का अनुसरण करने वाला हूँ, धर्म के क्षेत्र में ईसाई संप्रदाय को मानने वाला हूँ और राजनीति में एक राजभक्त हूँ। यानी ये स्टेटमेंट जो है कौन कहा। तो आपका आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन उभर कर सामने आया। पहला, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1948 ईस्वी में। कौन कहा कि लिटरेचर में मैं क्लासिसिस्ट हूँ, रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक हूँ और पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट हूँ। तो आपका आंसर बनता है टी.एस. इलियट। तो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर ये देखिए 1948 ईस्वी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तीसरा क्वेश्चन है कि इलियट्स डैश इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। अब इलियट का कौन ऐसा वर्क जो उसके ही कलेक्शन ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से उद्धृत है, से लिया गया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं है, चूँकि इस चैप्टर का कवि, इस पोम का कवि वाल्ट विटमैन है। द सोल्जर नहीं है, रपर्ट ब्रुक का है। द मिस्ट्री कैट है। मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट, यह जो कविता है इलियट के ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से उद्धृत है। और ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स जो है वह कलेक्शन ऑफ पोम्स है, यानी कविताओं का संग्रह है इस बुक में। तो आपका आंसर जाता है 3 का, द मिस्ट्री कैट।
उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इलियट वाज अ डैश। इलियट क्या था? पोइट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ऑल। तो आपका आंसर जाता है डी। इलियट पोइट भी, ड्रामेटिस्ट भी और क्रिटिक भी रहे। पोइट भी, ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार भी, और क्रिटिक मतलब आलोचक भी रहे। तो तीनों फील्ड्स में वे माहिर थे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, टी.एस. इलियट वाज अ पोइट ऑफ। टी.एस. इलियट एक कवि है किस सेंचुरी का? 18th सेंचुरी का, या 19th सेंचुरी का, या 20th सेंचुरी का, या 21st सेंचुरी का? तो टी.एस. इलियट 20th सेंचुरी का प्रोमिनेंट पोइट रहे, 20th सेंचुरी का। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हु रोट पोम्स लाइक द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टेट्स। अब ये जो देख रहे हैं द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे और फोर क्वार्टेट्स, ये सारे पोम्स हैं। और इन पोम्स को लिखने वाला कौन? तो ऑप्शन है देखिए, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, विलियम ब्लैक, सुजाता भट्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर जाता है सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बी, टी.एस. इलियट महोदय के द्वारा द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे और फोर क्वार्टेट्स जो है लिखा गया। तो इसमें देखिए द वेस्टलैंड आपको हमेशा जहन में रखना है, इसे हमेशा मस्तिष्क में रखना है, क्योंकि द वेस्टलैंड ये हमेशा पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। उसके बाद सेवंथ चैप्टर, द ग्रेट कंपोजर ऑफ ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स वॉज। ये जो ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स है, यह एक बुक है और इसका कंपोजर कौन था? तो जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर जॉनसन, सर लॉयड वेबर या थॉमस नैश। तो सर लॉयड वेबर, सर लॉयड वेबर। तो आपका सेवंथ का आंसर हो जाता है सी, सर लॉयड वेबर। या बहुत ही बड़े म्यूजिक कंपोजर रहे। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट बिलोंग्स टू डैश एंड फाइनली सेटल्ड इन डैश। अब कहाँ से थे टी.एस. इलियट? कहाँ से थे? तो और कहाँ इवेंचुअली सेटल्ड हो गए? तो ऑप्शन है आपका ए जर्मनी, फ्रांस, बी नंबर अमेरिका, आयरलैंड, सी नंबर अमेरिका और इंग्लैंड। तो टी.एस. इलियट साहब का जन्म अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन इवेंचुअली जो है इंग्लैंड में फिर जा कर के अपने परिवार के सदस्यों के साथ सेटल हो गए। तो आपका आंसर हो जाएगा एट्थ क्वेश्चन का सी, एट्थ क्वेश्चन का सी। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश पोम। मैकाबेटी जो मिस्ट्री कैट है वो किस टाइप का पोम है? तो पहला ऑप्शन डिडक्टिक, फ्रस्ट्रेटिंग, शोरोफुल, ह्यूमरस। तो यहाँ पर देखिए डिडक्टिक मतलब होता है शिक्षाप्रद या उपदेशात्मक। क्या मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट उपदेशात्मक कविता है, या फ्रस्ट्रेटिंग या निराशायुक्त पोम है, या शोरोफुल मतलब दुखद पोम है, या ह्यूमरस मतलब हंसोड़ टाइप का या हास्यास्पद कविता है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। यह जो पोम है मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट, मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट, वह ह्यूमरस टाइप का पोम है, इसमें कॉमिक इफेक्ट है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका, मैकाबेटी इज ए। मैकाबेटी जो है वह शॉर्ट कैट होता है, या फैट कैट है, या डोमसेप्ट कैट है, या जिंजर कैट है? तो मैकाबेटी जो है वह छोटा कैट नहीं है, ना मोटा कैट है, ना ही गुंबदाकार जो है वो कैट है, जिंजर कैट है वो। तो आपका आंसर हो जाता है 10 का डी, 10 का आंसर डी हो जाता है, जिंजर कैट। जिंजर मतलब होता है टॉल एंड थिन, मतलब लंबे और पतले, दुबले पतले। और दूसरा सेंस ये भी ले सकते हैं कि जो मैकाबेटी जो कैट था उसका जो कोट था, कहने का मतलब शरीर पर का बाल जो था वह
रेडिश ब्राउन था, रेडिश ब्राउन। तो जिंजर मतलब रेडिश ब्राउन कलर का हेयर भी हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 11th नंबर क्वेश्चन है कि मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश। मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट जो पोम है वो क्या है? ड्रामा है या सटायर है या लाइट पोम है, वार पोम है? तो ड्रामा मतलब नाटक, ये तो नाटक नहीं है। उसके बाद सटायर, सटायर मतलब कुछ ऐसा मतलब ह्यूमरस स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति को साध करके बोला जाता है, तो उसको हम लोग सटायर कहते हैं। तो ये भी नहीं है। लाइट पोम है, यह क्या है? 11th का आंसर आपका हो जाएगा सी। मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट एक लाइट पोम है, मतलब इसमें सीरियसनेस नहीं है, वो हल्के ढंग से जो है मैकाबेटी को लेकर के एग्जिबिट कर दिया गया है। और वार पोम मतलब युद्ध से संबंधित कविता, यह भी नहीं है। तो आपका 11th का सी हो जाता है। तो दोस्तों यह 11th क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों हम लोग अब 12th क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। 12th क्वेश्चन है मैकाबेटी अ मास्टर क्रिमिनल इज कॉल्ड। मैकाबेटी जिसे मास्टर क्रिमिनल कहा जाता है, शातिर अपराधी कहा जाता है, को क्या कहा जाता है? हार्बिंजर, ब्लैक हॉर्स, द मिस्टीरियस पॉ, द हिडन पॉ। तो मैकाबेटी स्पेशली मास्टर क्रिमिनल है, शातिर अपराधी है, नोटोरियस क्रिमिनल है, कुख्यात अपराधी है, जिसे द हिडन पॉ कहा गया है। द हिडन पॉ मतलब गुप्त या छिपा हुआ पंजा, यानी मैकाबेटी को क्या कहा गया है? छिपा हुआ पंजा, द हिडन पॉ। हार्बिंजर मतलब होता है संवाद वाहक, ब्लैक हॉर्स जानते हैं। द मिस्टीरियस पॉ मतलब होता है रहस्यमयी पंजा। तो रहस्यमयी पंजा नहीं होगा, हिडन पॉ होगा, छिपा हुआ पाव मतलब पंजा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैकाबेटी अ जिंजर कैट इज अ बफलमेंट ऑफ। मैकाबेटी जो जिंजर कैट है, जो टॉल एंड थिन है, जिसका कलर रेडिश ब्राउन है, किसके लिए बेफलमेंट है? घबराहट का विषय है। लेनिन यार्ड के लिए, एम कोट यार्ड के लिए, बी कोट यार्ड के लिए या स्कॉटलैंड यार्ड के लिए? तो मैकाबेटी रियली जिंजर कैट है, जिंजर कैट है, और वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेफलमेंट है, पजलिंग प्रॉब्लम है या बेफलिंग प्रॉब्लम है। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन, मैकाबेटी अ फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर स्वेज हिज हेड लाइक अ। मैकाबेटी जो फ्लाइंग स्क्वाड के लिए डिस्पेयर है, निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, अच्छा, अपना हेड, अपना मस्तक को किस तरह स्वे करता है, डुलाता है, हिलाता डुलाता है? तो मैकाबेटी जो फ्लाइंग स्क्वाड के लिए डिस्पेयर है, अपना मस्तक को स्नेक के तरह, सांप के तरह इधर उधर हिलाता डुलाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्नेक। 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। टर्टल मतलब कछुआ होता है, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू होता है, क्रोकोडाइल मतलब होता है घड़ियाल या मगरमच्छ। उसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन, मैकाबेटी इज अ फुल ऑफ। मैकाबेटी जो है किससे भरा पूरा है या उसमें क्या सिक्त है? ऑप्शन डिसीटफुलनेस एंड सुएबिलिटी, क्लीनलीनेस, अगलीनेस, सैडनेस। क्लीनलीनेस मतलब होता है स्वच्छता, अगलीनेस मतलब होता है कुरूपता, सैडनेस मतलब होता है उदासी, डिसीटफुलनेस मतलब होता है दगेबाजी या क्या कह सकते हैं धोखेबाजी, और सुएबिलिटी मतलब होता है मक्कारी, ट्रेचरी। तो मैकाबेटी जो है डिसीटफुलनेस और सुएबिलिटी से भरा हुआ है, यानी उसमें मक्कारीपन है, उसमें धोखेबाजी है, उसके पास ऐसा स्किल्स है, एलिगेंस है, जिसका प्रयोग कर वह कोई भी
भयानक से भयानक कार्य को संपादन कर देता है, को अंजाम तक पहुंचा देता है। उसके बाद तो आपका 15th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16th नंबर क्वेश्चन है कि मैकाबेटी ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, इवन ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ। मैकाबेटी जो है हर एक मानवीय लॉ को तोड़ दिया है, हर एक मानव के कानूनों को वो ध्वस्त कर दिया है। इवन ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ, यहाँ तक कि वह मोशन के लॉ या इफेक्ट के लॉ या अट्रैक्शन के लॉ या ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया है। तो क्या होगा, लॉ ऑफ मोशन या इफेक्ट या अट्रैक्शन या ग्रेविटी, तो ओम के अनुसार लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी मैकाबेटी जो है ग्रेविटी के लॉ को भी, ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसको भी यह मात दे दिया है, इसको भी विखंडित कर दिया है, क्योंकि उसके पास जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है, एयर में जो है हवा में उड़ने और तैरने की क्षमता है। इस वजह से चूँकि वह गिरता नहीं है पृथ्वी पर, इसीलिए लॉ ऑफ ग्रेविटी का यह हनन है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 17th क्वेश्चन है कि मैकाबेटी इज ए डैश इन फेलाइन शेप एंड ए डैश ऑफ डेप्राविटी। मैकाबेटी जो है वह बिल्ला के शक्ल में क्या है और डेप्राविटी का क्या है। तो मैकाबेटी जो है वह फेलाइन शेप में, कैट लाइक शेप में, वह एक फिंड है, एक फिंड है, मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का एनिमल है। और डेप्राविटी यानी दुष्टता में वह मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर के जैसा है, राक्षस के जैसा है। तो मैकाबेटी इज अ फिंड इन फेलाइन शेप एंड अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, फिंड और मॉन्स्टर। उसमें 18th नंबर क्वेश्चन है कि मैकाबेटी इज आउटवर्डली। मैकाबेटी जो है बाह्य रूप से क्या है, हेल्दी, क्लेवर, अपीलिंग और रिस्पेक्टेबल। तो मैकाबेटी जो है बाह्य रूप से लोगों के द्वारा वह बहुत ही सम्माननीय है, रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि सभी व्यक्ति, सभी लोग मैकाबेटी के करतूतों, कारनामों के कायल हैं, फैंस हैं। तो अपीलिंग मतलब आकर्षक होता है, क्लेवर मतलब होता है चालाक, और हेल्दी मतलब होता है स्वास्थ्यता की अवस्था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तो डी हो गया। अब 19th नंबर क्वेश्चन है मैकाबेटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकाबेटी जो है वह क्राइम में किसके सदृश है, किसके जैसा है, मुसोलिनी की तरह, नेपोलियन की तरह, किम जोंग की तरह या ऑल। तो मैकाबेटी जो है वह नेपोलियन है, वह क्राइम के क्षेत्र में क्या है, नेपोलियन है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाता है बी, नेपोलियन के समान क्राइम में है, यानी मैकाबेटी को नेपोलियन से कंपैरिजन किया गया है। उसके जो अपराध करने की प्रवृत्ति था, क्षमता था, उसके ही जैसा मैकाबेटी में भी मौजूद था। 20th नंबर क्वेश्चन है कि मैकाबेटीज हेड इज हाईली। मैकाबेटी का जो मस्तक है, जो हेड है, जो सिर है, वह क्या है, गोल है या लंबा है या डूम्ड। डूम्ड मतलब होता है गुंबदाकार, जैसे मस्जिद के ऊपर जो गोलाकार जो आपका मिलता है शेप, उसी को हम लोग कहते हैं डोम्ड। तो मैकाबेटी का जो हेड है वह अत्यंत ही गोल है, गुंबद के आकार का, गुंबदाकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, डोम्ड। उसके बाद 21st क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, तो आपको पहले भी जिक्र किया कर दिए हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ अमेरिकन पुलिस, हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वह हेडक्वार्टर है किसका, लंदन पुलिस का। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लंदन पुलिस का जो हेडक्वार्टर्स है उसे ही स्कॉटलैंड यार्ड कहा गया है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है कि मैकाबेटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। मैकाबेटी किनके पहुंचने के पहले ही गायब हो जाता है, कमांडोज या कमांडर इन चीफ या पुलिस और आर्मीज। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पुलिस, यानी पुलिस हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस पहुंचने के पहले ही मैकाबेटी वहां से गायब हो जाता है और थेफ्ट करके, चोरी को अंजाम दे करके या कोई भी चालाकीपूर्ण घटना को घटित करके
उसके बाद 23rd नंबर क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन। कौन कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है लंदन में घटित होने वाले सभी प्रकार के अपराधों या घटनाओं का। तो ऑप्शन है आपका पोएट, लंदन पुलिस, मैकाबेटी और नेपोलियन। तो लंदन में जो भी घटनाएं घटती है उसके उन सभी अपराधों का जिम्मेदार वह कौन है? मैकाबेटी है, मैकाबेटी है। उसके बाद 24th नंबर क्वेश्चन है कि द पोएट कंपेयर्स मैकाबेटी टू। पोएट जो है अंत में मैकाबेटी का कंपैरिजन किससे किया है? बिस्मार्क से, हिटलर से, समुद्रगुप्त से या नेपोलियन से? तो पोएट जो है मैकाबेटी का कंपैरिजन नेपोलियन से किया है क्राइम के मामले में। ऐसे समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन ही कहा जाता है। अब देखिए 25th क्वेश्चन है कि मंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर आल्सो डैश। मंगोजेरी और ग्रिडल बोन जो है क्या है? लायंस, रैट्स, कैट्स और डॉग्स। तो मंगोजेरी और ग्रिडल बोन दोनों कैट्स के ही प्रजातियों में से हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 25th क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और फिर हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब 26th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26th नंबर क्वेश्चन है कि मैकाबेटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकाबेटी के फुटप्रिंट्स मतलब पद चिन्ह स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी डैश में मौजूद नहीं है। ऑप्शन कॉपी, बुक, कैलेंडर, फाइल। तो मैकाबेटी के फुटप्रिंट्स पद चिन्ह या पैरों के निशान स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 27th नंबर क्वेश्चन है द फ्रेज पावर्स ऑफ लेविटेशन सजेस्ट्स। पोएट टी.एस. इलियट पोम में जो फ्रेज पावर्स ऑफ लेविटेशन का प्रयोग किया है का अर्थ क्या है, क्या सजेस्ट करता है? पहला ऑप्शन कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर, बी नंबर पावर्स ऑफ वॉकिंग। बस रहने देते हैं दो ही ऑप्शन। तो पावर्स ऑफ लेविटेशन मीन्स होता है कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर। तो आपका आंसर हो जाएगा 27th का ए। यानी पावर्स ऑफ लेविटेशन मीन्स होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सुपरनेचुरल पावर टू राइज एंड फ्लोट इन एयर। यानी मैकाबेटी के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिसके बदौलत वह हवा में भी फ्लोट कर सकता है या फ्लाई कर सकता है या राइज कर सकता है, स्टैंड कर सकता है। तो इसी क्वालिटी को पावर्स ऑफ लेविटेशन कहा गया है। तो ये हो गया आपका 27th का ए। 28th नंबर है मैकाबेटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डैश स्टेयर। मैकाबेटी के पास जो पावर्स ऑफ लेविटेशन है उसको क्या बनाता है? सेंट, प्रोफेट, डेविल, फकीर। सेंट साधु, प्रोफेट मतलब क्या होता है? पैगंबर। डेविल मतलब राक्षस, फकीर मतलब फकीर। तो मैकाबेटी के पास जो पावर्स ऑफ लेविटेशन है, जो स्टैंड करने का, जो फ्लाई करने का, जो फ्लोट करने का एयर में स्टाइल है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह फकीर स्टेयर है, फकीर स्टेयर है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड दैट ट्रेटी इज गॉन अस्ट्रे इज अ लाइन फ्रॉम द पोम। ये जो आप देख रहे हैं लाइन, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रेटी इज गॉन अस्ट्रे, किस कविता का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई, डू नॉट गो, एन एपिटाफ और मिस्ट्री कैट। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्ट्री कैट से यह लाइन
लिया गया है। उसके बाद he has broken every human law, he breaks the law of gravity is a line from the poem। ये भी लाइन है, he has broken every human law, he breaks the law of gravity, किस पोम से उद्धृत है, लिया गया है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, स्नेक, एन एपिटाफ, ऑटो ऑटम। तो ऑप्शन तो लिखे ही नहीं। चलिए एक और ई ऑप्शन बढ़ा देते हैं, मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट यहाँ पर ऐड कर लीजिए, मैकाबेटी, मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। यह लाइन जो है वह मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। अब देखिए लाइंस के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स में किसी भी पोम से कहीं से भी एक लाइन जो है दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह लाइन जो है किस पोम से है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप लोगों को पूरी कविताओं को गेट बाय हार्ट करना पड़ेगा, आप अध्ययन करना पड़ेगा, गहरी या पैनी नज़र सभी लाइंस पर रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर राइट हो सकता है। उसके बाद 31st क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वेस्टलैंड जो है महत्वपूर्ण वर्क है किसका, टी.एस. इलियट साहब का। तो आपका आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। उसके बाद 32 क्वेश्चन जो है नॉर्मल कि टी.एस. इलियट वॉज बोर्न एट डैश इन USA। एकदम पता है हम लोगों का कि उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो USA में हुआ था। USA में एक सिटी है, अब उस सिटी का नाम क्या है, मिसिसिपी, मिशोरी, जॉर्जिया, नन ऑफ दिस। तो उस सिटी का नाम है मिशोरी। क्या नाम है, मिशोरी। क्या नाम है, मिशोरी। और ये आपका 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, हु रोट मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट। मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखा? तो पहला ऑप्शन टी.एस. इलियट, दूसरा ऑप्शन वाल्ट विटमैन, तीसरा ऑप्शन जॉन डन और चौथा ऑप्शन अलेक्जेंडर पोप। तो आपको कमेंट के ज़रिए इस क्वेश्चन का आंसर भेजना है, इंतज़ार रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट पोम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।